आज हमारे मुल्क में यौम शहदाए पुलिस भी मनाया जा रहा है। रवां साल आज का दिन बहादुरी की दास्तानें रकम करने वाले शहीद कमांडेंट FC सिफूत गयूर की शहादत से मंसूब किया गया है। और मैं चाहूँगी कि आज के इस दिन की मुनासबत से हम इस वक्त ज्वाइन कर चुकी हैं SSP सुहाय अजीज़, उनको शामिल गुफ्तगू करें, क्योंकि हम नाज़रीन के देखते हैं कि जब कहीं दूर कोई ऐसा वाक़या गड़बड़ नज़र आ रही हो, अगर पुलिस का कोई एहलकार हमें नज़र आ जाए तो हमें एक तसल्ली हो जाती है, इत्मीनान हो जाता है, क्योंकि हमारी हिफाजत के लिए इस जगह पर मौजूद है। तो हमारे शहीदों को दोनों हाथों से सलाम है और ये हमारे मुहाफिज, ज़ाहिर इनकी वजह से हम चैन की नींद सोते हैं। तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त का SSP सुहाय। वेलकम टू आवर शो। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर शो। आज यौम शोहदा पे आपने मुझे इनवाइट किया और ये किस्म का आपकी तरफ से रिकग्निशन है फॉर द शोहदा ऑफ पुलिस। नहीं जी, ये ज़रूरी है, खिराज तहसीन है जो कि हमारी हिफाजत कर रहे हैं, हमारे मुहाफिज हैं, उनका ख्याल हमें रखना चाहिए। चंद काली भेड़ों की वजह से अगर आप बात करें तो उनकी वजह से इदारे जो हैं वो बदनाम नहीं होते, ना ही इदारों को कोई फ़र्क पड़ता है इस चीज़ से। हमारे पास जो है वो चौधरी असलम भी जो हैं, उनकी शहादत भी सामने ही है। उनके जैसा बहादुर पुलिस वाला जो है वो आज तक जो है कराची की सड़कों ने शायद ही कोई देखा हो। तो ऐसे बहुत सारी मिसालें हैं, ऐसे बहुत सारे अनसंग हीरो भी हैं जिन्होंने हमारे लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। तो ये तो मेरे ख्याल में खुदगर्जी होगी अगर इस चीज़ को नोटिस ना किया जाए या इसके बारे में बात ना की जाए। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तकरीबन ऐसे हमारे पास एक नहीं, दो नहीं, 2400 ऐसी दास्तानें हैं जिस 2400 खानदानों ने अपने घर के मर्द हुए हैं, अपने घर की, मतलब हमारे पास लेडी ऑफिसर्स भी हैं जो कि शहीद हुई थी। हमारी एक सुल्ताना साहिबा वो शहीद हुई थी। तो इस तरह बेताशा इस किस्म के वाक़यात हैं। और एक तो शहीद होना अलग है, उसके अलावा ड्यूरिंग ड्यूटी गाजी होते हैं, ज़ख्मी होते हैं, सारी ज़िंदगी के हो जाते हैं। ऐसे भी बहुत सारे केसेस हैं। लेकिन ये सब कुछ वो अपने लिए नहीं करते, वो लोगों के लिए करते हैं, लोगों की हिफाजत के लिए। बहुत कुछ करते हैं लोगों की हिफाजत के लिए सुहाय साहबा। लेकिन एक अलमिया ये भी है कि हमारे इस इदारे के पास सहूलियात इतनी नहीं है जितनी ये कुर्बानियाँ दे रहे हैं और जितनी ये शहादतें जो हैं यहाँ पर आ रही हैं। खाने के ठीक इंतज़ामात नहीं हैं, कैंटीन्स वगैरह नहीं होते इनके लिए। उसके बाद शहीद होने के बाद शहीद के घर वालों के लिए इतनी मराद भी नहीं होती हैं। इस सिलसिले में कुछ आप लोग कर रहे हैं, कहीं सुनवाई जारी है? अच्छा नहीं, मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करूंगी सुहाय साहिबा, आपकी इजाजत से। मैं मेस की बात कर रही हूँ कि मेस होते भी हैं लेकिन अमली तौर पर उस तरह काम नहीं कर रहे होते, चल नहीं रहे होते। ये बेचारे रोड्स पे कहीं खड़े होते हैं, किसी ढाबे से खाते हैं और बाजुकात वहाँ हमला भी हो जाता है। देखिए, मैं ज़रूर आपको क्लैरिफाई करती हूँ। ऐसी काफ़ी मिसकंसेप्शंस हैं। ऐसा नहीं कि बिल्कुल 100% सही है हमारा डिपार्टमेंट। डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है, लेकिन ये मैं आपको ज़रूर क्लैरिफाई करना चाहूँगी। पहले तो आपने बात की कि शहीदों को मराहत इतनी नहीं होती। तो हमारा जो शोहदा का पैकेज है उसमें 1 करोड़ रुपए दिए जाते हैं शहीद की फैमिली को, 2 जॉब्स दी जाती हैं और शहीद को प्लॉट अलॉटमेंट के हिसाब से भी काम हो रहा है और लैंड्स वगैरह देखी गई हैं जहाँ पे शहीद को प्लॉट दिया जाएगा। उसके अलावा जो शहीद की फैमिली है, डेफिनेटली उनके लिए ज़्यादा रिस्पेक्ट है। उनका अगर कोई काम होता है तो एक ऑफिसर हम डेजिग्नेट करते हैं जो कि उनका काम करे। IG ऑफिस में एक AIG वेलफेयर है जिनका एक SSP ग्रेड का ऑफिसर होता है, जिनका यही काम है कि वो पुलिस की वेलफेयर और स्पेशली शोहदा की फैमिलीज, शोहदा की वेलफेयर के ऊपर काम करें। हर डिस्ट्रिक्ट में एक वेलफेयर का फोकल पर्सन होता है। और आपको पता होगा कि अभी रिसेंटली ये भी एक SOP हुई है कि कराची में कहीं भी या सिंध में कहीं भी इंटीरियर में अगर कोई पुलिस वाला ज़ख्मी होता है तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग हिम टू एनी नियरेस्ट हॉस्पिटल फर्स्ट एड के लिए तो अलग बात है, लेकिन उसका जो प्रॉपर इलाज है वो एक कराची की जो सबसे हाई क्लास कंसिडर्ड की जाने वाली प्राइवेट हॉस्पिटल में उसका इलाज होता है। दूसरा, आपने मैसिंग की बात की, खाने की बात की, तो देखें पुलिस के अंदर काफ़ी सारे फिर विंग्स बने हुए हैं। पुलिस स्टेशन, हमारी एग्जीक्यूटिव पुलिस है, ट्रेनिंग एक अलग हमारी जो है वो ट्रेनिंग विंग है। उसके अलावा RRF है, हमारे पास SSU है। हर विंग का अलग अलग नौकरी करने का तरीका होता है, हर विंग की अलग अलग जॉब डिस्क्रिप्शन होती है। अगर आप खाने की बात करें तो वी डू हैव मोबाइल कैंटीन्स, SSU हैज़ अ मोबाइल कैंटीन, RRF हैज़ अ मोबाइल कैंटीन। ट्रैफिक पुलिस में तो उनका एक टॉयलेट मोबाइल यूनिट भी है ताकि उनकी सहूलत के लिए हर जगह उसे लेके जाया जा सके।
उसके अलावा लेट मी टेल यू अनदर थिंग कि हमारी जो सैलरी आती है उसमें फीडिंग चार्जेस का अलाउंस होता है, ताकि अगर किसी को खाना खाना है ऑन ड्यूटी तो फीडिंग चार्जेस भी उसमें इंक्लूडेड होते हैं। जबरदस्त। अच्छा सुहाय साहिबा, मुझे ये बताइएगा, ये तो हमने बात कर ली सारी फैसिलिटीज़ की और सारी अच्छी बातें हो गई, अब अगर हम उन काली भेड़ों की भी निशानदेही करना शुरू करें जिनकी वजह से आवाम खौफजदा हो जाती है, ये मुमकिन है, हर जगह पर ऐसा होता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो इदारे को बदनाम करने के लिए काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं? देखें, सिंध पुलिस के अंदर एक इंटरनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो बनाया हुआ है, इंटरनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो जिसे IAB कहते हैं, और IAB जो है वो एडिशनल IG ग्रेड के ऑफिसर के अंडर में IAB है। उनके पास मोर देन 30 ऑफिसर्स जो कि वेल रेप्यूटेड हैं, उनका एक पूल है, और कहीं पे भी अगर हाई हैंडेडनेस किसी पुलिस वाले की तरफ से की जाती है, वो फिर खुद नोटिस हो या फिर कंप्लेन, तो एक वेल रेप्यूटेड ऑफिसर उसकी इंक्वायरी करता है, और बहुत सारे ऐसे पुलिस ऑफिसर्स हैं जिनको सजाएं भी दी गई हैं। दूसरी ये बात कि डेफिनेटली मैं ये नहीं कहती कि पुलिस कोई 100% सारे सब कुछ ठीक है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन पाकिस्तान के दूसरे इदारों की तरह इसमें भी खराबियां हैं, लेकिन द गुड थिंग इज़ दिस कि अब खराबियां बहुत कम होती जा रही हैं। अब हमारा पुलिस डिपार्टमेंट काफ़ी बेहतर हुआ है। पहले काफ़ी ऐसे इश्यूज थे जो कि रास्ता देते थे करप्शन को, प्रॉब्लम्स को, जैसे कि थाने का बजट नहीं होता था, लेकिन अभी आपको पता है कि कराची के हर थाने में SHO इज हिमसेल्फ ड्राइंग एंड डिस्बर्समेंट ऑफिसर, एंड उसका अपना बजट है। तो जब उसका अपना बजट है तो उसको जरूरत नहीं है करप्शन करने की। माशाल्लाह, जबरदस्त। सुहाय साहिबा, हम आपको सल्यूट पेश करते हैं कि आप जिस तरीके से आप भी काम कर रही हैं, और अगर बेहतरी आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। हम तो चाहते हैं कि ये इदारा मजीद इसमें बेहतरी आए और बेहतर तरीके से अवाम की खिदमत कर सके। ज़ाहिर है फ़र्ज़ है पुलिस का अवाम की खिदमत, और अवाम का फ़र्ज़ है इनको रिस्पेक्ट देना। बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। डिजिटल लोन स्कैम, अवाम को कर्जों के जाल में फंसाकर लूटने वाले भेड़िए बेनकाब। बोल की काविशें बाराबर साबित हो गई, ऑनलाइन कर्ज माफिया के गिर्द घेरा तंग हो गया है। बोल ने दिया अपने अवाम का साथ, उठाई इस स्कैम के खिलाफ आवाज। बोल की डिजिटल लोन स्कैम के खिलाफ आगाही मुहिम की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन 59% अवाम ने देखी अपनी स्क्रीन पर, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।